हेलो गाइस, माय नेम इज़ रजनी। वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे HTML के फॉर्म्स। ठीक है, तो HTML अभी तक हमने बेसिक HTML किया था। आज हम HTML के फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो HTML में लास्ट में हमने क्या, लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था तो गाइस हमने देखा था कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक forms.html करके अपनी एक फ़ाइल बना ली है। ठीक है, इसमें हम फॉर्म शुरू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है कि HTML रैपर एलिमेंट होता है, उसके अंदर हेड होता है और फिर टाइटल होता है, और बाकी हमें अपने वेब पेज पे जो कुछ भी शो करना होता है तो वो हम बॉडी में दिखाते हैं। ठीक है, तो टाइटल क्या है हमारा, HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो गाइस ये हम टाइटल में लिख देते हैं। जैसे हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ जाके 1 2 3 को मैजिक, राइट। तो ये देखिए, इसका टाइटल का जो पेज का टाइटल है वो चेंज हो गया। अभी यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने अपनी फाइल में कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो फाइल में लिखने के लिए जैसे हमने बाकी टैग्स यूज़ किए थे, तो फॉर्म के लिए भी हमारा एक टैग होता है फॉर्म टैग। ठीक है, तो फॉर्म टैग में क्या होता है गाइस, फॉर्म टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूज़र से कुछ भी इनपुट लेने के लिए अपने वेब पेज पे, और उसको अपने कहीं सर्वर पे या DB में जाके सेव करते हैं। तो फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होते हैं। मैं बस आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, बाद में क्या है हम उसके बारे में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होते हैं। एक तो होता है मेथड। ठीक है, मेथड मेथड क्या होता है, मेथड होता है पोस्ट होता है या फिर गेट हो सकता है। ठीक है, ये होता है जो भी हमें अपना डेटा पोस्ट करना है। तो जब हम डेटा पोस्ट करते हैं तो उसके टाइप्स होते हैं, उसके हम एजेक्स यूज़ करते हैं, या कोई URL जो हमारे बैकएंड में जो बना होता है, कोई मेथड्स होते हैं, तो वो जो मेथड किस टाइप से डेटा एक्सेप्ट करते हैं तो वो टाइप होता है, तो वो टाइप हम यहाँ देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये पोस्ट भी हो सकता है और गेट भी हो सकता है। और दूसरा होता है एक्शन। ठीक है, तो एक्शन क्या होता है, तो एक्शन में यहाँ हम क्या देते हैं, उस मेथड का पाथ देते हैं कि जो हमारा ये फॉर्म का डेटा है हमारे सर्वर पे कहाँ जाके सेव होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत इस अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िलहाल हम अभी फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट गाइस। तो फॉर्म में हमारे क्या हो सकते हैं, इनपुट एलिमेंट होता है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना फर्स्ट नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, या अच्छा, फॉर्म में हम जब अगर कभी आप कहीं आप गए हैं किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, तो आपने देखा होगा कि उसमें लेबल करके कुछ होता है। ठीक है, ऐसे लिखा होता है जैसे कि नेम, और नेम के आगे ऐसे करके कुछ एक यहाँ कुछ बॉक्स बना होता है। ठीक है, तो जैसे ये जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेज पे पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो होता है लेबल। ठीक है, तो लेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे, पोस्ट नेम। ठीक है, या फिर यूज़र नेम हम कर लेते हैं इसको अभी, यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम क्या होना चाहिए हमारा, यूज़र नेम यूज़र से हमें इनपुट लेना है। जब यूज़र से हमें कुछ इनपुट लेना होता है तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, अगर हमें सिंपल टेक्स्ट लेना है तो हम इनपुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं, हम धीरे धीरे वो सभी टाइप्स पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि हमें सिंपल टेक्स्ट लेना था, इनपुट का टाइप हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टेक्स्ट। ये देना, ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से इनपुट यूज़र से आपको आप गेट करेंगे। नाम आप दे भी सकते हो और देना ज़रूरी भी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है कि जैसे इस इनपुट की कोई वैल्यू होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इस वैल्यू को दो इस केस में यूज़र के नेम में, क्योंकि हम यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो हम गेट कर रहे हैं यूज़र से। ठीक है, तो गाइस हम इसको सेव करते हैं, सेव करके चलते हैं अपने वेब पेज पे। 1 2 3 एंड मैजिको, देखा तो कैसे क्या हुआ कि यूज़र नेम आया और उसके सामने एक बॉक्स बनाया गया। इस बॉक्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं अगर ये वैल्यू दे देती हूँ अपना नाम,
इसको सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो वो जो वैल्यू आपने दी थी वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई देगी। ठीक है, आप इसको इरेज करके कोई और भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू बेसिकली इसी के लिए यूज़ होती है। अब हम क्या करते हैं, मेरा फर्स्ट नेम हो गया, अब मैं एक दूसरा एक लास्ट नेम करके जैसे होता है। ठीक है, लास्ट नेम लिया, बट वो भी मेरा लेबल में होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट नेम हमने लिखा, और मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट नेम के लिए मुझे सेम इनपुट चाहिए, उठाया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप सेव करेंगे, जाके रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। क्या हमने किया था कि नेक्स्ट लाइन में जब भी लाना है तो हमने बीयर टैग का यूज़ किया था। ठीक है, तो सेव करेंगे और यहाँ जाके देखेंगे तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। एक तरीका ये भी है, और एक और तरीका भी है कि जो ये आपका जो भी लेबल और जो ये इनपुट है, आप इसको क्या कर दो एक डिव के अंदर। डिव भी एक एलिमेंट होता है, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ पढ़ा था वैसे ही डिव भी एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसको डिव के अंदर भी आप क्लोज कर सकते हो। बी आर को हटा देते हैं और एक और डिव हमने लिया। ठीक है, और डिव के अंदर जो सेकंड था, जो लास्ट नेम था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है गाइस, तो इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। यहाँ सेव किया, यहाँ जाके देखेंगे तो सेम इफ़ेक्ट आता है जो हमारा बी आर के साथ आया था। ठीक है गाइस, तो ये डिव यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, उसके अंदर लेबल और इनपुट है। जैसे ही सेकंड डिव स्टार्ट हुआ, ठीक है गाइस, और उसके अंदर लेबल और इनपुट है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए चाहिए तो मैं पहले एक डिव बनाऊँगी। ठीक है, उसके अंदर लेबल लिखूँगी। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब जैसे ईमेल होता है, ठीक है, और पासवर्ड भी होता है। फर्स्ट नेम हुआ, लास्ट नेम हुआ, और उसके बाद मैंने कहा कि पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड अगर आपने देखा होगा, जब भी पासवर्ड का कोई भी इनपुट होता है तो वो क्या होता है, उसमें जो भी आप टाइप करते हो वो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ हमने किया था इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब ध्यान से देखेंगे भाई, पासवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट का टाइप जो होता है वो हम पासवर्ड देते हैं, वैल्यू यहाँ पर भी ब्लैंक देते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ जाके देखेंगे तो देखो यहाँ मैं अपना नाम अगर लिख रही हूँ तो दिखाई दे रहा है, लास्ट नेम में भी कुछ भी दिखती हो तो दिखाई दे रहा है, बट अगर पासवर्ड में आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पासवर्ड। राइट गाइस, उसके बाद हम यूज़ करते हैं जैसे कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें चॉइस के लिए आता है कि आपको 2 या 3 चॉइसेस हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम जेंडर अगर हम की बात करें, ठीक है, तो जो जेंडर होता है, तो गाइज मैं यहाँ लिखती हूँ लेबल। ठीक है, तो जेंडर क्या होता है, जेंडर आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल, मतलब एक ही जेंडर, जो आपके पास जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें से आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम करेंगे इनपुट ही। ठीक है, बट इनपुट का टाइप अब हम क्या रख देंगे, रेडियो। ठीक है, और नेम उसका अभी हम नेम छोड़ देते हैं खाली। ठीक है, और जो वैल्यू है, जो हमने वैल्यू देखी थी गाइस, अभी तक हमने क्या वैल्यूज़ ब्लैंक छोड़ी थी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जेंडर में हमारे पास आता है मेल। ठीक है, तो जो ये यहाँ टेक्स्ट लिखा है वही हम यहाँ वैल्यू, इसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपके पास आ गया जेंडर मेल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, जेंडर आ गया मेल। अभी तो एक ही है, मुझे एक और चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करते हैं उसके लिए, एक और लेबल तो हमारा एक ही रहेगा, हम यहाँ इनपुट बना लेते हैं। ठीक है गाइस, बस एक थोड़ा सा ये दिखने में अच्छा लगेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बस कॉलन दे देती हूँ। ठीक है गाइस, तो ये हमने किया और इसको सेव किया। अब हमें क्या करना है, एक मेल है और अब हमें फीमेल के लिए एक और इनपुट बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दी फीमेल, ठीक है, और यहाँ भी हो गया हमारा फीमेल। सेव किया, यहाँ जाके रिफ़्रेश किया। अब देखिए गाइस, जेंडर है, हम मेल या फीमेल में से एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले किया फीमेल, ठीक है, और गलती से यहाँ क्लिक हो गया। अगर मैं मेल पे जाके क्लिक करूँगी तो ये भी सिलेक्ट हो गया। बट क्या है, ये तो गलत हुआ ना, कि हमें या तो मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फीमेल। रेडियो बटन हमेशा ही उस ऑप्शन को तब दिए जाते हैं जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है बट आपको ओनली वन सेलेक्ट करना है वहाँ पे, ठीक है, तो तब रेडियो बटन दिए जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं रेडियो बटन्स के, ठीक है, उनका जो नाम है वो नाम आपको सेम रखना है, ठीक है। नाम मैंने इसका जेंडर रखा और इसका भी जेंडर रखा, ठीक है। सेव करेंगे, अपने पेज पे जाके रिफ़्रेश करेंगे, देखेंगे सेलेक्ट किया मेल, ठीक है। फिर अगर दूसरा सेलेक्ट किया फीमेल तो ये क्या होता है, देखो मेल से हटके फोकस क्या हो गया, सिलेक्शन फीमेल का आ गया। अगर आप मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल से हट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ दो के लिए नहीं है, आप मल्टीपल के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि जेंडर यहाँ मैं अदर कर देती हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैंने क्या थी, अदर। सेव किया, यहाँ गए मेल, फीमेल, अदर। अब इस तीन में से, अब इस तरह से आप गाइस सिर्फ तीन ही नहीं, आप 4, 5, 6 जितने भी मर्जी ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जैसे कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मैं उसमें से कई सारे सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस, ठीक है गाइस। तो चेक बॉक्सेस जैसे कि आपको क्या करना है कि आप मानो किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं या किसी कहीं पे एडमिशन आपको लेना है, तो आप वहाँ पे उसका फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या होने, क्या आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वही लेंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट का इस बार टाइप देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप अब क्या होगा, चेक बॉक्स, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, टाइप था टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट टाइप का था। उसके बाद जब हमने रेडियो बटन बनाया तो उसका टाइप कर दिया रेडियो। अब हम क्या बना रहे हैं, चेक बॉक्स बना रहे हैं, तो उसका टाइप क्या हो गया, चेक बॉक्स। लाइक मैंने कहा मैथ्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, तो गाइज हमें जब भी हम रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स बनाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें देनी है। जो वैल्यू हमने यहाँ दी है, जो जो हमारे यहाँ विजिबल होता है वही हम यहाँ उसकी वैल्यू में देते हैं, ठीक है। तो आपके पास और भी सब्जेक्ट आपको देने हैं, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने किया हिंदी, राइट, हिंदी किया हमने इसको, ठीक है गाइज। अब हमने यहाँ पर किया इंग्लिश, ठीक, और यहाँ पर भी कर देते हैं इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं साइंस, ठीक है गाइज। तो इसको हमने किया साइंस, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करके देखिए किताब, तो हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गए मैथ्स, ओके। मुझे हिंदी भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, मुझे साइंस भी चाहिए। तो देखिए अब डिफरेंस क्या है, चेक रेडियो बटन में आप एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। बट आप चेक बॉक्स में क्या है, एक टाइम पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चेक बॉक्स में से जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से कितने को टिक करना है, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखेंगे जब भी हमें मल्टीपल में से ओनली वन अगर सेलेक्ट करना है तो हम रेडियो बटन यूज़ करेंगे, और मल्टीपल में से अगर हमें ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मानो मेरे पास आया है कि मुझे सिटी का नाम देना है, ठीक है। सिटी का नाम कभी आपने देखा होगा, मुझे चाहिए सिटी, ठीक है। तो आपने देखा होगा सिटी जो होती है वो ड्रॉप डाउन का भी होता है,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। ये भी एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है और इस सेलेक्ट टैग के चाइल्ड्स भी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन करके, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में हमें जो जो वैल्यूज़ दिखानी होती है वो हम ऑप्शन के अंडर रखते हैं, ठीक है। मैंने कहा दिल्ली, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास मल्टीपल सिटीज़ है, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, और यहाँ से चेन्नई, राइट। सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश कर दिया। देखिए गाइस, यहाँ दिखा रहा है हमें, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने क्या किया था, सभी में वैल्यूज़ भी दी थी, तो अब हम जो वैल्यू है इसकी भी वैल्यू होती है, तो ये हम क्या करते हैं, जो वैल्यू बेसिकली इसमें इसकी वैल्यू में हम वही देंगे जो इसके यहाँ हमें सिलेक्शन में दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसके ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमें यूज़र को दिखाने के लिए हमने चेन्नई अगर लिखा है, तो हमारी जो वैल्यू है सबमिट करने पे, जो फॉर्म का डेटा जब हम अपने सर्वर पे भेजेंगे, तो वो हमारा यही जाना चाहिए जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली हमने सेलेक्ट किया, यहाँ दिल्ली दिख रहा है और यहाँ पे हम मुंबई लिख दें, तो यूज़र तो सेलेक्ट करेगा दिल्ली, बट जो वैल्यू जाएगी हमारी सर्वर पे वो हमारी क्या चली जाएगी, मुंबई चली जाएगी, अगर यहाँ मुंबई लिखा होगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा फॉर्म का सेलेक्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम करते हैं, मेरे पास बटन, ठीक है, मुझे क्या करना है, फॉर्म करना है सबमिट, ठीक है। तो इनपुट टाइप जो है वो इनपुट टाइप, अब इनपुट का टाइप क्या हो जाएगा, सबमिट, ठीक है फ्रेंड्स। और वैल्यू में आप जो भी वैल्यू देंगे वो उस बटन के ऊपर दिखाई देगी, सबमिट फॉर्म। अभी मैं आपको सबमिट लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके रिफ़्रेश करेंगे तो सबमिट आ गया। मैंने कहा सबमिट फॉर्म, अगर मैं यहाँ वैल्यू को कर देती हूँ तो उस वैल्यू यहाँ पे बटन पे देखना, अभी सबमिट है और अब सबमिट फॉर्म हो जाएगा, देखिए सबमिट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने कहा रजनी, ठीक है, बचस, पासवर्ड है टेस्ट 1 2 3 जो कि नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फीमेल, मुझे सभी सब्जेक्ट ऑप्ट आउट करने हैं, मुझे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कुछ भी ले सकती हूँ मैं यहाँ पे। और अभी देखिए गाइस, यहाँ क्या है, forms.html है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म का डेटा देखिए कैसे गया। हमने क्या किया था, जेंडर सेलेक्ट किया था तो जेंडर फीमेल चला गया, ठीक है, ओके गाइस। तो अच्छा, मैं इसको बैक करती हूँ, वापस हम अपने फॉर्म पे आ गए, ठीक है। तो अच्छा, ये फॉर्म हमने कर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर्म रीसेट के लिए भी एक बटन चाहिए। जब होता है ना कि आपने फॉर्म भर दिया, मुझे तो कुछ और लिखना था, और मतलब जितने भी इनपुट आपने किए हैं फिर से आपको ब्लैंक करने हैं, तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू फिर वही जो वैल्यू आप लिखेंगे, रीसेट, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो अगर मानो मैं यहाँ पे फॉर्म भरती हूँ अपना, ठीक है, कुछ भी फॉर्म मैंने भरा, और अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूँगी तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, जैसा कि हमने ब्लैंक फॉर्म बनाया था उसके जैसे। तो ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या देखा, फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स देखे, इनपुट टाइप क्या हो सकते हैं, इनपुट के और बहुत सारे टाइप होते हैं HTML5 में। तो हम इनपुट के टाइप्स के ऊपर एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, हम उसमें देखेंगे इनपुट के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनपुट का टाइप अगर टेक्स्ट है तो आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि अब टेलीफ़ोन नंबर भी है, मानो आपको टेलीफ़ोन नंबर है, मैं यहाँ बीच में एक टेलीफ़ोन नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो लेबल क्या हुआ उसका, फ़ोन, ठीक है।
अब फ़ोन में तो आप नंबर ही वो इनपुट करा सकते हो, तो ठीक है, इनपुट का टाइप अब यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, नंबर। ठीक है गाइस, वैल्यू फिर वही ब्लैंक दे सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो हमें क्या यूज़र से इनपुट करानी है। ठीक है, यहाँ रिफ़्रेश करेंगे आप यहाँ पे फॉर्म आ गया। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे कुछ और लिखने की कोशिश करूँगी तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपने इसका टाइप नंबर दिया है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, ओके गाइस, तो ऐसा है, ये है। ई सिर्फ यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि वो एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा आप कोई भी लेटर यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ आप यहाँ नंबर यूज़ कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, और इस तरह से हमारा फॉर्म। तो इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट है तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से लास्ट नेम के लिए भी टेक्स्ट यूज़ किया था, और पासवर्ड का जो भी हम लिखते हैं वो विजिबल ना हो तो उसका टाइप हमें देना पड़ता है, इनपुट यहाँ पर लिखा था। ठीक है, ओके गाइस। एक और चीज़ होती है एड्रेस, जैसे कि आपको क्या है, एड्रेस लिखना है। ओके, तो एड्रेस के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक डिव बनाते हैं। ओके, ये हुआ लेबल। ठीक है, एड्रेस हमने लिखा यहाँ पर। एड्रेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं एड्रेस, अब हम एक सिंगल लाइन का इनपुट नहीं हो सकता हमारा एड्रेस। ठीक है, वो एक थोड़ा सा बड़ा इनपुट होता है, तो इनपुट बॉक्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए, ये एक थोड़ा बड़ा सा इनपुट आ गया, जो कि टेक्स्ट एरिया होता है, जिसमें कि आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी लाइंस आप लिख सकते हैं। आप फ़ोन को रीसेट करेंगे तो फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा इनपुट टाइप टेक्स्ट के हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड हमारा किस तरह से यूज़ होता है, और हमने क्या किया, हमने यूज़ किया रेडियो बटन। रेडियो बटन में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे, उन मल्टीपल ऑप्शंस में जो नेम है उसका वो सेम रखना है। ठीक है, अगर आपने नेम गलती से भी कोई और रख दिया, मानो मैंने यहाँ पे जेंडर के साथ ये कर दिया, ठीक है, और ये कर दिया, तो इसका मतलब तीनों का क्या है, ये अलग अलग हो गया। आप रिफ़्रेश करोगे, ठीक है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर पाओगे, ये भी कर पाओगे, और ये भी कर पाओगे। ठीक है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट लॉजिकल एक्चुअली। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि रेडियो बटन में नाम जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, चेकबॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है, बस वैल्यूज़ का ध्यान रखना है चेकबॉक्स में, रेडियो बटन में, और ड्रॉप डाउन जो हमारा सेलेक्ट लिस्ट होता है उसमें, कि जो वैल्यू आप यहाँ शो करने के लिए लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट या जो भी वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं वही आप वैल्यू के अंदर भी देंगे। ठीक है गाइस, तो आज हमने सीखा फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स, राइट। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आगे हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस और बनाती रहूँ आगे, और हम लोग साथ में टेक्निकल जर्नी हम लोग कंप्लीट करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।